जो माशरे में ये जो तनाव, ये हब्स और ये जो कभी हरकत करके ये इसमें जो लानती जो रोल प्ले कर रहा है उस पर FIR दर्ज हो सकती है। उसके हवाले से मैं दूसरा ये समझता हूँ कि इनकी जो ये हरकत और सकनात है, इस हवाले से भी स्टेट खुद इटसेल्फ इसका नोटिस ले सकती है। क्यों? तो ये पाकिस्तानी माशरे को उस जगह पे डुबो के रख देगी जहाँ पे मैं समझता हूँ कि उसके बाद उठने का रास्ता नहीं होगा। इसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है वो भी कम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ग्लोबल पाकिस्तान देख रहे हैं। आजकल ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड है अली सेठी का। और अली सेठी जो है पाकिस्तान के नामवर गुलकार हैं जिन्होंने पसूड़ी गाना गाया और पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल की। और अब उन्होंने ये पसूड़ी ऐसी पसूड़ी डाली है कि जो ज़बान ज़द आम है, ट्विटर पर ट्रेंड बन चुका है। और उनसे मुतल्लिक ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने लड़के से शादी कर ली है। और ये खबरें जो है वो ज़बान ज़द आम है, ट्विटर पर चल रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया पर। इस हवाले से हम आज बात करेंगे कि एक इस्लामी फलाही रियासत पाकिस्तान में इसकी क्या गुंजाइश है। क्या लड़का लड़के के साथ जो है शादी कर सकता है, या जिन्स परस्ती का जो ताल्लुक है वो कायम रखा जा सकता है तो कानून क्या कहता है, नहीं रखा जाता तो फिर कानून क्या कहता है। इस हवाले से आज हमारे साथ सीनियर कानूनदान डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान राजा खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। राजा साहब, सबसे पहले तो ये जो खबर गर्दिश कर रही है, पाकिस्तान में पहला केस ये सामने आया है कि हम जिन्स परस्ती को देखते हुए एक लड़का लड़के से शादी कर रहा है, और ये खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस्लाम और स्पेशली आईने पाकिस्तान इस किस्म की कोई इजाज़त नहीं देता इस पे, बल्कि अगर ये माशरे में ये गंद फैलाया जाएगा तो ये कभी हरकत है और इसके हवाले से सख्त सज़ाएँ। और देखिए, इसमें 370 भी फाल करती है, ये बदफेली के ज़ुमरे में भी आता है। और इस हवाले से मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इसको ज़्यादा तरवीज दी गई या इसको ज़्यादा फैलाया गया तो ये पाकिस्तानी माशरे को उस जगह पे डुबो के रख देगी जहाँ पे मैं समझता हूँ कि उसके बाद उठने का रास्ता नहीं होगा। इसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है वो भी कम है। और ये जो ट्रेंड बना रहे हैं ना, इसमें मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं। इस माशरे में ये जो लोग आ रहे हैं, अब नई जनरेशन, इनको शायद इस चीज़ का अदराक ही नहीं कि उनके आबाओ अजदाद ने ये मुल्क जो है पाकिस्तान, ये किस तरह हासिल किया था, इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ और कितने खून बहा हुए। लेकिन अगर आज उन्होंने ये कभी हरकतें इस मगरब को देखते हुए उसके दिलदादा बनते हैं, और अपने कोई शायद माइट भी पॉसिबल कि ये कोई वीज़ा हासिल करने के लिए भी एक कभी हरकत हो सकती है। यहाँ पे ट्रेंड बने जा रहे हैं कि ताकि हमें यहाँ पे वो फ्यूचर सिक्योर नहीं, हमें ज़िंदगी हमारी सिक्योर नहीं। तो मैं नहीं समझता कि इस्लाम में, फलाई रियासत में, अदारे में, किसी जगह पे भी इनको कोई इजाज़त हासिल है। एक बहुत बड़े बाप का बेटा है, इसने उनका नाम तो डुबोया है, शायद मुझे लगता है पाकिस्तान का भी ये डुबोने की कोशिश कर रहा है। और आईने पाकिस्तान में और कहीं पे भी इस हवाले से कोई हमें CRPC इजाज़त नहीं देता कि आप हम जिन्स परस्ती में आगे अमल दखल लें। ये सिर्फ एक अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए, और नालायक और नासमझ लोग और उनकी आगे औलादें जिनको अल्लाह ताला हिदायत दे, वो इस पाकिस्तानी मुल्क की माशरे में जिस तरह एक फितरा का ट्रेंड आया था और वो अपने किरदार तक पहुंचा, इसी तरह मैं समझता हूँ इनका भी एक नीस्तो नबूद होके एंड होना चाहिए। आपने वो बड़े बाप की बात की। नजम सेठी साहब हमारे बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उनकी जो अहलिया हैं जुगनू मोहसिन, वो भी सीनियर सियासतदान हैं, वो भी सहाफ़ी हैं। आप क्या समझते हैं कि वालदैन पर जब ऐसी कोई खबर वो सुनते हैं तो उन पर क्या गुजरती है? कि तो मैं समझता हूँ ये उनके लिए दुख की कैफियत है। उनका तो कोई ऐसा नहीं लगता मुझे कि उनका ये ख्याल होगा उनका बच्चा ये कारनामा करेगा और वो बड़े खुश हुए होंगे। उनके लिए भी दुख की कैफियत है, लेकिन ये सोबत का असर है। मैं द मैन वो नोन बाय हिज कंपनी कीप्स, उस हवाले से ये है कि अगर जो उसने सोबत हासिल की उस पर ज़रा नज़र रखते, क्योंकि लोगों के मुख्तलिफ मकासद और इतने बड़े बाप का बेटा है जिनका एक नाम है, तो ये एक साजिश भी हो सकती है कि उनके हवाले से उन्हें मतलब लोगों के सामने ऐसा नेकड़ किया जाए कि जिसमें उनका किरदार सामने आए। मैं समझता हूँ उनके ऊपर ये एक गनौनी को साजिश हो सकती है। उनका बेटा, मैं तो यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर वो इस तरफ जा रहा है तो उसको हिदायत और उससे अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखने की मैं दुआ कर सकता हूँ। आप रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान की तमाम अदालतों में, आला अदालतों में, क्या कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान को इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखना चाहिए, या क्या ऐसा इक़दाम करना चाहिए जिससे इस अमल को जो है वो फौरी तौर पर, इस नासूर को फैलने से फौरी तौर पर रोका जाए? देखिए जी, जैसी एज इट इज़ वैन जो इंफॉर्मेशन रिसीव होती है किसी को भी, तो पाकिस्तानी कोई भी शहरी कंप्लेनर बन के इनके खिलाफ एप्लीकेशन मूव कर सकता है, जिसमें माशरे में ये जो तनाव, ये हब्स और ये जो कभी हरकत करके ये इसमें जो लानती जो रोल प्ले कर रहा है उस पर FIR दर्ज हो सकती है। उसके हवाले से मैं दूसरा ये समझता हूँ कि इनकी जो ये हरकत और सकनात है, इस हवाले से भी स्टेट खुद इटसेल्फ इसका नोटिस ले सकती है। क्योंकि देखिए,
कहीं पे भी आपको स्टेट के हवाले से उसमें उसकी रिट को आप एक तो माशरती जो बिगाड़ है उसके जिम्मेदारान भी होते हैं, तो एक माशरती जो आपके रवायात है उनके बिगाड़ में भी स्टेट का एक रोल होता है। आप कल्चर को किसी हवाले से ये नहीं कर सकते कि वो कल्चर में आप बेईमानी लाएं। देखिए अफगानिस्तान का कल्चर यहाँ पे नहीं चल रहा, यहाँ पाकिस्तान का कल्चर है। इस तरह तुर्की का कल्चर नहीं चल रहा। पाकिस्तानी माशरा इस्लामी फलाई रियासत है, इस्लाम के नाम पे बना है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि सारे मुसलमान हैं और वही समझते हैं कि इस तरह के मामलात में वो रोल प्ले करके अपने आने वाली नस्लों को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को खतरे में डाल रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसे लोगों की जो है वो पाकिस्तानी शहरियत जो है वो मनसूख करनी चाहिए, उन्हें जो है वो पाकिस्तान से बदर कर देना चाहिए? देखिए नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी शहरियत का जो है ना वो ये कोई ऐसा उसमें लॉ में आता है कि ऐसे रोल वाले को कर देना चाहिए, लेकिन हम एक एग्जाम्पल बना के इनको उस हवाले से उस नश तक पहुँचा सकते हैं कि ये खुद ही मुल्क छोड़ के भाग जाएँ। आप किसी को उसकी शहरियत से इस तरह महरूम नहीं कर सकते। आईने पाकिस्तान ऐसा नहीं कहता कि या उसमें हमें उसकी इजाज़त ऐसी मिलेगी आप किसी बंदे को उसकी किसी कभी हरकत पे उसके मुताबिक जो CRPC में लाओ है उसके मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी। यानी यहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। और देखें ये जो चीज़ है ना, ये माशरे में जो गंद फैलाया जा रहा है ना उस हवाले से इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो सकता है और लेना चाहिए, क्योंकि ये आने वाली नस्लें जो है एक ये जिस तरह रोल प्ले किया जा रहा है और ये जो भी इसमें मामला किया जा रहा है उसमें हमारी आने वाली मेरे अपने घर में मेरे अपने बच्चे आपके बच्चे इस सारे असर को ले रहे हैं, देख रहे हैं और सवाल जवाब कर रहे हैं। तो क्या एक माशरे में जब आप किसी यंग जनरेशन को लेके आते हैं तो उनके क्वेश्चन के आंसर के रिप्लाई रोक सकते हैं आप? वो अब आप उन्हें क्या बताएंगे कि ये क्या है? तो इनको अवेयरनेस देने के लिए आपको उनको कोई जो ना ये जो रोकने की इंसदादी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, राजा खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हैं, और इन्होंने ये मुतालबा किया है कि ऐसे इक़दामात के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त इक़दामात करने चाहिए, अहकामात जारी करने चाहिए, और पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो है वो इस अमल के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज करवा सकता है, कंप्लेंट करवा सकता है। और कानून जो है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, किसी को हमारा आईने पाकिस्तान ये इजाज़त नहीं देता कि मर्द के साथ बदफेली या कोई इस तरह का इसकी हरकत करे जो कि इस्लाम में मुआवनत है, जो कि हमारे आईने पाकिस्तान में जो है वो मना है। तो कोई भी शख्स जो है वो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और जैसे बात की नजम सेठी साहब की, जुगनू मोहसिन साहिबा की, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई तरदीद या उनकी तरफ से कोई तस्दीक नहीं आई, और ना ही अली सेठी की तरफ से अभी तक कोई तस्दीक आई है। ताहम ये खबरें बड़ी जोर से गर्दिश कर रही हैं, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है।